Hello and welcome dear students to our YouTube channel Ganit Vigyan Vidya. I am Sakshi, your mathematics tutor on this channel. Today we will discuss about class 11th exercise 1.4 chapter 1 sets. Okay, exercise 1.4 का हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे जिसमें हमने पढ़ा है यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड देयर डायग्राम्स, वेन डायग्राम्स. ओके, हमने उनके वेन डायग्राम्स को अच्छे से स्टडी किया था, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के. और आज हम जो प्रॉपर्टी हमारी रह गई है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की वो हम कर लेते हैं. ठीक है, तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑन इंटरसेक्शन. ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो हमने स्टडी करनी है किसकी, इंटरसेक्शन के ऊपर. तो आपने अगर अच्छे से पीछे वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको ये सब अच्छे से समझ आ जाएगा. मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, उसकी अच्छे से डेफिनेशन आपको समझाई थी और उसके बारे में हमने कुछ बहुत सारे न्यूमेरिकल भी किए थे. तो आज हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं. ये फर्स्ट क्या कहती है, जैसे कि हमने यूनियन ऑफ सेट्स में पढ़ा था वैसे ही इसमें है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए. मतलब ए या बी का इंटरसेक्शन ले लो या बी या ए का इंटरसेक्शन ले लो तो बात बराबर ही होगी. दोनों इन दोनों में से जो कॉमन आएंगे तो सेट्स के अंदर अपोजिट करके भी हमें वही कॉमन मिलने वाले हैं. तो ये तो हमें अंडरस्टूड है. मान लेते हैं लेट एक सेट लेते हैं 1 2 3 एंड 4. ठीक है, एंड बी को अनदर सेट लेते हैं 2 3 5 एंड 6. तो देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन कौन है, 2 3 4 नहीं, 2 और 3 है सिर्फ. तो 2 3 हम यहाँ राइट कर लेंगे, इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएंगे. ऐसे ही अगर बी इंटरसेक्शन ए देखते हैं, बी और ए में कॉमन क्या है तो भी हमें 2 एंड 3 ही मिलेंगे. तो ये तो आपको अंडरस्टूड हो जाएगा, इजी सी प्रॉपर्टी है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी लें या बी इंटरसेक्शन ए लें दोनों ही बराबर होते हैं. और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव लॉ. ठीक है, आपको ये एनसीईआरटी में गिवन है तो आप वो कॉलम जाके अच्छे से स्टडी कर सकते हैं. इसको बोलेंगे हम कॉम्यूटेटिव लॉ. सेकंड क्या है, सेकंड मैंने आपको एसोसिएटिव पढ़ाया था यूनियन में. तो अब इसमें क्या है, अगर हम ए इंटरसेक्शन, तीन हमारे पास सेट होते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इनका इंटरसेक्शन लेने के बाद हम इंटरसेक्शन ले सी के साथ या ए को छोड़ देंगे, पहले दोनों के पीछे वाले सेट्स का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, देन ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे. सॉरी ब्रैकेट बनाने की आदत हो गई है, ओपन ब्रैकेट बनाएंगे यहाँ पे. ठीक है, तो ये बराबर होंगे. तो ये जो प्रॉपर्टी होल्ड होती है इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव. इसमें तीन सेट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं. ऐसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ हम इसको बुलाते हैं. अब जैसे मान लेते हैं हमने इसके अंदर कोई एग्जाम्पल लिया, तो एग्जाम्पल के अंदर जैसे हमने ले लिया है आपके पास ए सेट लेते हैं हम 1 2 1 3 5. ओके, बी सेट आप ले रहे हो 6 7 3, सी सेट आप ले रहे हो 1 2 5. समझ आया? तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ अगर हमें एसोसिएटिव होल्ड करवानी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव लॉ हम इसको बुलाएंगे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव लॉ हम इसे बुलाएंगे. ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में हमें तीन सेट्स के ऊपर बात करनी होती है. पहले दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन क्या है, ओनली 3. फिर हम क्या लेनी है, इंटरसेक्शन सी, इसी का सेट का इंटरसेक्शन सी के साथ लेंगे तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. क्या मिलेगा इसमें कोई कॉमन है क्या, नहीं. तो क्या आ जाएगा 5. कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5 एलिमेंट आ गया. अगर कोई एलिमेंट होगा तो वहाँ एलिमेंट राइट कर देंगे. उसके बाद हमें क्या लेना है, ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड करनी है. पहले हमें लेना है बी इंटरसेक्शन सी. बी और सी में इंटरसेक्शन में देखो क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, 6 7 3 1 2 5. तो इसमें 5 आ जाएगा. हमें इसके साथ लेना है अब इंटरसेक्शन ए के साथ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. तो बी इंटरसेक्शन में क्या है, सी में क्या है, 5 है. तो ए के साथ और इसके साथ और इसके साथ क्या कॉमन निकल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, बट 5 तो है ही. 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, वी नो इट वेरी वेल. तो दोनों के आ गए हमारे पास 5. तो इस तरह की प्रॉपर्टी को आप क्या बोलोगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी.
ठीक है। नाउ अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो सिंपल है। मतलब फाई का अगर इंटरसेक्शन, किसी भी एलिमेंट का फाई का इंटरसेक्शन हमें ए के साथ लेना होता है तो हमें क्या मिलेगा? कॉमन कौन है? मतलब छोटा कौन है? फाई है। मतलब नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट है, सॉरी नॉन एम्प्टी नहीं, फाई इज एम्प्टी सेट, तो दोनों में फाई कॉमन आ जाएगा, तो इसे लो फाई बोलेंगे। अगर हमें यूनिवर्सल के साथ, फोर्थ है हमारे पास, अगर हमें यूनिवर्सल के साथ लेना है, मान लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट है और इसके साथ हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो दोनों में छोटा कौन है? कॉमन कौन आएगा? ए आएगा। तो इन दोनों लॉस को हम क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ फाई एंड यू। यूनियन मतलब यूनिवर्सल सेट, यू मतलब यूनिवर्सल। तो इस तरह के लॉज हैं, ये हमें अंडरस्टूड होना चाहिए कि इंटरसेक्शन अगर हम फाई के साथ लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, और यूनिवर्सल सेट के साथ हमें इंटरसेक्शन लेना हो तो हमें कौन सा सेट मिलता है। नाउ फिफ्थ में हमारे पास है, अगर हम इंटरसेक्शन, एक सेट का इंटरसेक्शन खुद ही के साथ ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन ए, तो हमें क्या मिलता है? दोनों के अंदर दोनों के कॉमन आएगा, इंटरसेक्शन ए ही आ जाता है। ठीक है। सिमिलरली जब चीजें होती हैं, दोनों सेट्स बराबर हैं, तो इस लॉ को हम क्या बोलेंगे? आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। आप ये आइडेम्पोटेंट लॉ बुलाएंगे इसको। ओके। नाउ लास्ट जो आपका लॉ रह गया है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसको भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे कि एक सेट इंटरसेक्शन या यूनियन दूसरे के ऊपर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। फिफ्थ लॉ है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं यहाँ हाइड कर देती हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की जरूरत है, बाकी इसमें इतना मुश्किल नहीं है, ये आसानी लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। जैसे हम पहले क्या करते थे, नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इसी तरह हम इसको सेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके। अब डिस्ट्रीब्यूट कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ए, हमें 3 सेट लेने हैं, सेट ए बी एंड सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा बी एंड सी पर, तो हमें क्या मिलेगा? ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में, फिर यूनियन आ जाएगा और ए इंटरसेक्शन सी। समझ आया? इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो गया है बी और सी सेट पर, तो बीच में आपके पास क्या है? यूनियन है, तो यूनियन आपके दोनों के सेट्स के बीच में आ जाएगा। ठीक है। इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, हमें कुछ वेन डायग्राम्स जो हैं, अच्छे वाले वेन डायग्राम्स, वो हमें स्टडी करने हैं। जैसे आपके फर्स्ट आपको दिखाना है कि बी यूनियन सी बताएं। ठीक है। बी यूनियन सी अगर आपको दिखाना है, और मान लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और उसमें 3 सेट्स बनाए हुए हैं, ए बी एंड सी। समझ आया? ये ए है आपका, ये बी है और ये सी है। मेजरली हम 2 या 3 सेट बना के चलते हैं, तो उस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। और हमें अंडरस्टूड हो जाता है कि किस तरह के डायग्राम्स हमें बनाने हैं। ओके। अब इसमें बी यूनियन सी लेना है आपको, तो पूरा सेट बी आ जाएगा। ठीक है। पूरा सेट बी आ जाएगा और पूरा सेट ही क्या आ जाएगा आपके पास में? सी का आ जाएगा। ठीक है। तो आपके पास अगर मान लो इसको शेडो करनी है, आपको दिखाना है आपको, तो क्या दिखाओगे आप? बी, पूरा बी एंड उसके साथ क्या आएगा आपका इसमें? पूरा सी। सॉरी ये बाहर निकल गया है, इसको रब कर लेना। तो ये जो चीजें आपके पास बनी हैं, ये आप इरेज कर लेना, ये नहीं आएगा यहाँ पे, बाहर नहीं जाएगा, ये सेट के अंदर ही रहेगा सारा। ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन गया? बी यूनियन सी। ठीक है। ये आपका सेट बन जाएगा बी यूनियन सी। नाउ फर्दर हमें क्या करना है? सेकंड सेट हम लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है। तो वैसे ही हम वेन डायग्राम बनाएंगे। ए बी
प्रैक्टिस करनी है इनकी ताकि आप अच्छे से बना पाएँ। ठीक है, ये आपका सेट ए है, ये बी है और ये सी है। किसी भी तरह आप रैंडमली नाम दे सकते हैं इनको, जरूरी नहीं है जो मैंने दिया वही आप देंगे। बस हमें ए और बी के ऊपर ध्यान देना है। ए पूरा सेट ये वाला है, बी ये वाला सेट है। ठीक है, तो आप ए और बी के अंदर इंटरसेक्शन, मतलब ए और बी में कॉमन क्या है, सी को तो देखना ही नहीं है ना, सी की बाउंड्री देखनी नहीं है, तो आप कहाँ शेडो बना देंगे, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, ए और बी के अंदर कॉमन है। ठीक है, तो अपने हल्के हाथों से इसको शेडो भी देंगे ताकि हमें पता लगे कि इसका इफेक्ट, इसके अंदर कॉमन रीजन कौन सा है, इसको हम थोड़ा डार्क बना देंगे। तो ये आ गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। नाउ नेक्स्ट डायग्राम है आपके पास में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। थर्ड है आपके पास में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ओके, तो आप वैसे ही बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, डायग्राम बना देते हैं, वेन डायग्राम सुंदर सा। ठीक है, ए सेट, बी सेट एंड देन सी सेट, ए बी सी। अब आपको देखना है कि बी यूनियन सी तो पहले ही बनाया था ना, ये वाला सेट, ये पूरा जो मैं डार्क कर रही हूँ ये वाला सेट पूरा आ जाएगा बी यूनियन सी। ऐसे ये वाला पोर्शन आ जाएगा बी यूनियन सी के अंदर ही, पूरा सेट बी आ जाएगा, पूरा सेट सी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे। पहले हमने पीछे वाला ले लिया, बी यूनियन सी ले लिया। ठीक है, अब फर्दर क्या देखना है हमें, किसके साथ इंटरसेक्शन लेनी है, उसकी ए के साथ इंटरसेक्शन लेनी है। तो पूरे बी यूनियन सी की अब एकदम ब्रैकेट में हम देखेंगे इस तरह से। सॉरी, मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, यहाँ ब्रैकेट होना मस्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये समझ ही नहीं आएगा हमें। बी यूनियन सी को हम पीछे से देखेंगे ब्रैकेट के अंदर। ये बी यूनियन सी है आपका, तो बी यूनियन सी मैंने ले लिया है। इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, ए के साथ। तो बी यूनियन सी पूरा सेट है, इसके साथ इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है। तो देखो इंटरसेक्शन में कॉमन आ रहेगा, तो कॉमन बी और यूनियन सी के अंदर इस सारे सेट का कॉमन क्या है, सिर्फ ये वाला हिस्सा। तो सिर्फ हम ये ले लेंगे, तो ये कौन सा सेट आ जाएगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, ये देखो जो मैंने रेड कलर से डार्क किया है ना, वो हिस्सा आपके पास में आ जाएगा ए इंटरसेक्शन के साथ। तो आपको कीनली ऑब्जर्व करना है और चीज़ों को करते चलना है, ये इजीली आपसे बन जाएंगे और इंटरेस्टिंग भी लगते हैं। ठीक है, तो ये पोर्शन आपके पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। फर्दर आपके फोर्थ दे रहा है आपको ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में हम वही करेंगे, क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। ए बी एंड सी, ये तो आपको पता है ये यूनिवर्सल है बार वाला, तो ए बी एंड सी। ए इंटरसेक्शन बी सी, सॉरी ए ये है आपके पास, सी है, तो इंटरसेक्शन कॉमन कौन सा, सिर्फ ये वाला पोर्शन। ध्यान रखना है कभी बी वाला मत ले लेना साथ में, तो ये ध्यान रखेंगे और हम इस तरह से इसको शेडो कर देंगे। तो ये आपके बन गया ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अगर आप इसको कहीं और शिफ्ट करेंगे तो आपका रीजन चेंज भी हो सकता है, बट हमने जैसे नाम दिया है उसके हिसाब से हम इस तरह को बना देंगे। नाउ फिफ्थ आपके पास एक डायग्राम हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी, डिस्ट्रीब्यूटिव की है ना, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे थर्ड के ऊपर, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ये किस तरह बनेगा, पहले वही आपका तरीका क्या है, पहले आप क्या बनाओगे, वेन डायग्राम बनाओगे, यूनिवर्सल सेट का बना देंगे, ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड सी। नाउ अब इसके अंदर क्या करना है, हमें लाइन वाइज लेना है। देखो ए इंटरसेक्शन बी लेना है, पहले ए और बी के साथ इंटरसेक्शन में क्या आएगा, बचाओ शाबाश, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। पहले हमें सिर्फ ब्रैकेट वाले ऑब्जर्व करने हैं ताकि हम अच्छे से बना पाएं डायग्राम्स को। ए इंटरसेक्शन बी आ गया। नाउ अब हमें सेकंड देखना है ए इंटरसेक्शन सी। ए के साथ सी का लेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा ना।
ये देखो ये वाला रीजन दोबारा से भी आ रहा है, ये बीच वाला मिड वाला रीजन, तो ये दोबारा से हम इसको शेडेड कर देंगे। और उनका हमें क्या लेना है, यूनियन लेना है। यूनियन मतलब दोनों को इकट्ठा करके लेना है। तो इसका, इस वाले रीजन का और इस वाले रीजन का अगर हम यूनियन लेना चाहते हैं तो यूनियन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये रीजन प्लस ये वाला रीजन कंबाइन हो जाएंगे, तो वापस वही पोर्शन आ जाएगा जो पहले हमें मिला था। यूनियन में तो यही मिलेगा ना, तो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ आ रहा है। मैंने अच्छे से डायग्राम आपको बना के दिखाए हैं, आप अपनी रफ कॉपी में बना के इन्हें देखें, बार बार प्रैक्टिस करें, तो आपको भी अच्छे इजीली बनाने आ जाएंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सुंदर सुंदर पैटर्न, सुंदर सुंदर डायग्राम्स आप बनाएंगे मैथ्स के अंदर, और यही मैथ्स की ब्यूटी है। मैथ्स अपने आप में बोरिंग सब्जेक्ट नहीं होता, वो हमारी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि ये बोरिंग है या गुड है, ब्यूटीफुल है। ठीक है, आप देखो ध्यान से आप कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही कहती है ना, ये किसके बराबर होता है, थर्ड और फिफ्थ बराबर हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी हमने की थी, वो यही कहती है कि ए, मैं दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है आपके पास में कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यही कहती है। ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो आप डायग्रामेटिकली भी ये देख सकते हैं वेन डायग्राम से में कि शेडेड रीजन्स में जो आपका रेड रेड पोर्शन है वो ही कॉमन आ रहा है, मेन तो वही कॉमन आ रहा है ना, तो यही दोनों के अंदर इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब वेन डायग्राम से भी हम बता सकते हैं कि ये प्रॉपर्टीज ट्रू हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब अच्छा लगा है और आपको सब समझ आया है। तो इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए डेली बनाती हूँ, तो अगर आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ you are new, and share this video with your friends. Thank you. Thanks for watching.